हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? यस। तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? कमेंट करें। यस प्लीज़ कमेंट मी। तैयारी चल रही होगी सबकी, सैम्पल पेपर आप सब लोग लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका मैथ का एग्ज़ाम तो पहला पेपर ही मैथ है। पहला पेपर आपका मैथ ही है, तो आप लोग तैयारी में जुटे होंगे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयारी करते रहिए। यस प्लीज़ तैयारी अच्छे से करिए, परफॉर्मेंस अच्छा ले आइए, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आए। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। This is the question number first. In this question, say that if alpha and beta, this is question number first. Yes students, शेयर कर दीजिए फटाफट, सब लोग शेयर कर दीजिए। Yes students, yes, कमेंट आप करते रहिए, जिससे देखें किसके क्या आंसर आ रहे हैं। आप भी अल्फा बीटा जो वैल्यू निकालनी है ना, आप भी उसको कमेंट करिए, लगाइए, सॉल्व करिए, देखिए आपके आंसर क्या आ रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा करेंगे तो हम देखते रहेंगे कमेंट में क्या आप क्या लगा रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है, किस तरीके से तैयारी है। उसी तरीके से हम और एक्सप्लेन करते हुए और अच्छे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करेंगे। इसलिए आप सब लोग लगे रहिए। स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए एक दूसरे को, जिससे किसी का लाइव क्लास जो है छूटने ना पाए और सबकी तैयारी अच्छे से हो जाए। स्टूडेंट्स, क्योंकि सबका टारगेट भाई बोर्ड में यही रहता है ना, अच्छा से अच्छा नंबर गेन करें, कितना मैक्सिमम नंबर लेकर के आए, सबका ही टारगेट होता है। आपके अभिभावक का भी, गार्जियन का, मम्मी पापा का भी यही जो है उनका भी टारगेट रहता है कि जो है मैक्सिमम नंबर लेकर आए। यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन दिस क्वेश्चन से दैट अल्फा एंड बीटा आर द two zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x plus 5, then find a quadratic polynomial whose zeros are alpha plus beta. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा मीन्स दैट। देखिए भैया, इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। तो हमको एक न्यू पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया? यस स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, क्वेश्चन मुझे करना क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये समस्या होती है ना, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या करें, हम कहां से स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें उसका जीरोज अल्फा प्लस बीटा दिया है और 1 अपान प्लस 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा दिया गया है। इन दोनों के हेल्प से हम पहले क्या निकालेंगे भैया, दोनों जीरोज को सम कर देंगे तो हमारा सम ऑफ जीरोज आ जाएगा। फिर दोनों जीरोज जो दिया गया है, जो नया जीरोज दिया गया है, उन दोनों का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो हमको सम और प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो हम पॉलिनोमियल इजीली बना लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। और एक चीज का आप ध्यान रखिए भैया, स्टेप मार्किंग होती है ना बोर्ड एग्जाम में, आपको पता होगा एक स्टेप मार्किंग होती है। तो जिस तरीके से हम स्टेप टू स्टेप लिखेंगे आप भी उसी को फॉलो करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जब कॉपी हम लोग चेक करते हैं ना, तो उसमें गाइडलाइन सीबीएसई की बोर्ड की गाइडलाइन में रहता है स्टेप मार्किंग में आपको कहाँ कहाँ पर कितने मार्क्स देने हैं, उस सब मार्किंग होता है ना। कॉपी के राइट साइड में पहले सब मार्किंग होता है, फिर लेफ्ट साइड में उसका टोटल करके लिखा जाता है। इसलिए भैया आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्टेप को जो है लिखेंगे जरूर, हर स्टेप पे आपका मार्क्स होता है, इसलिए स्टेप कोई को आपको छोड़ना नहीं है, सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। जिस तरीके से स्टेप टू स्टेप लिखना है वो हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे, बताते चलेंगे, आप भी उसी तरीके से फॉलो करिएगा। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप सेम वैसे ही लिखिएगा जिससे आपके मार्क्स कटने ना पाए। और लास्ट में देखिए, स्टेप लिखने से फायदा और होता है। मान लेते हैं आपने क्वेश्चन लगाया और लास्ट रिजल्ट हमारा क्या आ गया, आंसर कहीं मिस्टेक हो गया, रॉन्ग हो गया, तो आपको स्टार्टिंग के, अगर आप स्टेप टू स्टेप लिखे हैं, फार्मूला लिखे हैं, उससे रिलेटेड जो यूज हो रहा है उसके कॉन्सेप्ट को लिख दिए हैं या गिवन लिख दिए हैं, तो उसमें आपको हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स ये सब दे दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट इज गिवन दैट p ऑफ x इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। देखिए भैया, ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इसमें जीरोस क्या है, यहां लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देन तो हम यहाँ भैया क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। यस स्टूडेंट्स, क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ हम निकालेंगे भैया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी होता है माइनस बी बाई एस। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए
यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है जब कंपेयर करेंगे, और बी की वैल्यू आप कितना है -2 है, और सी की वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस, और बी की वैल्यू भी निगेटिव में है, -2 बाई ए की वैल्यू 1 है, दिस मीन्स दैट सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, एंड ये जो जीरोस हमारा दिया गया है पॉलिनोमियल का, उसका प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, सी बाई ए। अब सी की वैल्यू देखिए हमारा कितना दिया गया है, सी की वैल्यू 5 दिया गया है, और ए की वैल्यू कितनी है 1, दिस मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू 5। यस, नेक्स्ट चलें। यस, शेयर कर दीजिए भैया, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं अब हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा। ठीक, अब जब पॉलिनोमियल हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सम, एस से डिनोट करेंगे। सम मीन्स जो नया हमारा जीरोस दिया गया है उसका सम, जो नया जीरोस दिया गया है उसका सम निकालेंगे। तो नया जीरोस हमारा क्या दिया गया है, पहला अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, ठीक है, और प्लस दूसरा दिया गया है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। स्टूडेंट्स, ये दिया गया है। ठीक है, पहले इसका सम निकालेंगे। जब इसका सम निकालेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स, अब ओल्ड जो हमारा सम प्रोडक्ट दिया है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, यहाँ पे निकाले हम, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी आप 2 रखोगे, और 2 बाई अल्फा बीटा कितना है 5, ठीक है 5, दिस मीन्स दैट यहाँ कितना आ जाएगा 12/5। स्टूडेंट 12/5 आ जाएगा। यस, 12/5 आ जाएगा। ठीक, 12/5। और देखिए, और अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। यस स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, जो नए जीरोस दिए गए हैं उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये हमारा पहला जीरोस है, ठीक है, जो दिया गया है, और दूसरा है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ठीक भैया, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेगा, इनटू यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है। यस स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर भी रखेंगे 2/5, 2/5 दिस इज इक्वल टू 4/5। यस स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या आ गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। यस स्टूडेंट, यहाँ प्रोडक्ट हमको लिखना था P, सम ऑफ प्रोडक्ट हमारा आ गया। तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, लिखेंगे therefore the required polynomial, therefore the new polynomial P of x is equal to the k कांस्टेंट है, x स्क्वायर माइनस sx, s मीन्स सम, sx प्लस p। ठीक है, जब न्यू पॉलिनोमियल बनाएंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, s प्लीज s मीन्स सम, जो नया हमारा जीरोज है उसका सम s इंडिकेट कर रहा है, और p का इंडिकेट रहा है प्रोडक्ट ऑफ बोथ जीरोस, जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। इसलिए s और p से लिखेंगे, क्योंकि ये एक नया हमारा जीरोस दिया गया है, इसलिए हमको s और p से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, k एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर माइनस सम हमने क्या निकाला भैया 12/5 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू हमने p मीन्स प्रोडक्ट निकालना है 5। स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ डिनोमिनेटर में हमारा 5 आया है, डिनोमिनेटर में कितना है भैया 5 आया है। अब 5 को यहाँ हमें इलिमिनेट करना है, तो k इक्वल टू क्या, क्योंकि इसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होते हैं, क्योंकि k की वैल्यू डिपेंड करता है, क्या है, k की वैल्यू पर डिपेंड करता है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनेंगे इसके। ठीक है, पॉलिनोमियल इनफाइनाइट बनेंगे, दे आर डिपेंड ऑन द k, सो पुटिंग k इक्वल टू, लेट k इक्वल टू हम क्या मान लें यहाँ 5। जितना डिनोमिनेटर में आएगा भैया वही पुट करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का टर्म हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हम डिनोमिनेटर में जितना आएगा उतना k की वैल्यू यहाँ सपोज करके डिनोमिनेटर को यहाँ से हटा देंगे। देन दिस मीन्स दैट इन नेक्स्ट स्टेप द न्यू पॉलिनोमियल इज 5x स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, k की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 12x प्लस 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो नया पॉलिनोमियल बनेगा ये आ जाएगा। यस, आइए देखते हैं, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए। यस, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए अच्छे से। ये यस देखिए,
तो ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन आप लगाइए, विधिवत लगाइए, अच्छे से लगाइए। तो सबसे पहले देखिए भैया, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा नया, आपको यदि पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो नए जीरो से हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, और ये वैल्यू ला करके हम इस इक्वेशन में ला करके इस पॉलिनोमियल जो हमारा दिया गया है, पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है उस पॉलिनोमियल में पुट करके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन इजिली जो है हमारा आ जाएगा इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स। और देखिए एक तरीका और है, ये वैल्यू जो हमने अलग से निकाला है ना भैया, ये वैल्यू जो हमने अलग से निकाला है, अगर अलग से आप नहीं निकालना चाहते हो कोई बात नहीं, आप यहीं पर डायरेक्ट रख दीजिए, यहीं पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, तभी आपको पुल अप फुल मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन एज इट इज, आंसर भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दिस क्वेश्चन से दैट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखिए दिया है भैया आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, यस स्टूडेंट्स, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन आया है। तो जरा आप इसको ट्राई करें, और देखिए कितना आता है। यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। इट इज गिवन दैट p ऑफ x इज इक्वल टू दी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो हमारा ओल्ड जीरोस है ना, इसके हेल्प से हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक भैया, तो देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 मिनट, थोड़ा हम अलग कलर में चेक कर देते हैं। तो ये है -1, यहाँ कितना भैया, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 7। यस स्टूडेंट्स, थोड़ा कमेंट भी करते रहिए और बताते रहिए फटाफट कि सर सी की वैल्यू ये है। आइए देखते हैं, यहाँ वैल्यू रखेंगे माइनस का -3 बाई ए की वैल्यू 1 है, दिस बिकम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी 3, एंड अल्फा बीटा जब हम निकालेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, इसका फार्मूला होता है सी बाई ए, और सी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू है 1, दैट इज 7। यस स्टूडेंट्स, तो आ गया 3 एंड 7। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको मेथड क्लियर रहना चाहिए। ठीक है भैया, देखिए अब मैं बनाऊंगा पॉलिनोमियल। अब मेरा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, देयरफॉर न्यू पॉलिनोमियल तो न्यू पॉलिनोमियल भैया क्या होगा हमारा, p ऑफ x इज इक्वल टू दी, मैंने अभी फार्मूला बताया, इसको आप याद कर लो, x स्क्वायर माइनस सम यहाँ क्या है, जो नया जीरोस दिया है उसका सम है भैया। जो नया जीरोस दिया है ना, वो जीरो चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे नहीं मतलब, देयर इज नो मैटर। यस स्टूडेंट्स, जो चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यस स्टूडेंट, तो हम उसी को सम करेंगे जो हमारा दिया है, sx प्लस p इज द प्रोडक्ट। यस स्टूडेंट्स, आइए देखिए ये जीरोस हमारे छोटे छोटे हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ कर दिया, k रहेगा, x स्क्वायर माइनस s मीन्स दोनों का सम, तो यहाँ लिखेंगे भैया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट जब रखेंगे आएगा 1 इंटू 1 बाई अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया ना, सम ऑफ प्रोडक्ट को डायरेक्ट पुट कर दिया, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट को जो जीरोस दिए थे ना वो बहुत छोटे थे, स्मॉलेस्ट थे, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, दैट इज, इसको हम सिंपली इसी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट, k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, यहाँ एलसीएम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स, आइए वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी यहाँ k है, k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, भैया कितना है, अल्फा प्लस बीटा 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3/7x प्लस 3/7x प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा कितना है आपका यहाँ 7 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/7। स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ k को हमको इल्यूमिनेट करना है। ठीक है, k की वैल्यू लेना है, k की वैल्यू क्या ले लें, पुट, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कितना 7, अभी इसके पहले क्वेश्चन में कितना था उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर आया था वो कितना था बता सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, देख लेते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर कितना आया था, 5 आया था, तो आपने 5 से क्या कर दिया, यहाँ पर k की वैल्यू 5 ले लिया। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर मेरा कितना है 7, देन यहाँ लेट k इक्वल टू क्या ले लेंगे 7, देन मीन दैट नेक्स्ट स्टेप वी गेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो बोर्ड में आप भैया ऐसे ही लगाओगे, स्टेप टू स्टेप लगाओगे, जिससे कहीं एक भी मार्क्स आपका कटने ना पाए। 7x² - 3x + 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट ये सोल्यूशन है। यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए लेट अस गो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखिए पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है, एकदम इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इसमें भैया देखिए 2 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट। प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट मीन्स दिस इज द सम एंड दिस इज द प्रोडक्ट। यहाँ पर आप लोग गलती करते हो भैया, क्वेश्चन को इस टाइप देखिए, दोनों क्वेश्चन दोनों अलग है। यहाँ पर आप कभी कभी जल्दीबाजी पढ़ते हो पेपर के समय कि एक अल्फा है दूसरा बीटा है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, फटाफट क्वेश्चन बना देते हो, पॉलिनोमियल बना देते हो, चले जाते हो, पता लगा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो बहुत केयरफुली पढ़िए। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है सम और दूसरा दिया है प्रोडक्ट। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। क्लास में पढ़ाते समय भी यही बात बताई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलती करके आते हैं। जैसे देखिए सम, इट मीन्स द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, फर्स्ट का सोल्यूशन हम लोग करेंगे कि कितना आएगा, इट मीन्स इट इज गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/5। स्टूडेंट्स -3/5 देखिए। यस, आइए इसका पॉलिनोमियल बना लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, पॉलिनोमियल बना लेते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल k within bracket x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स ये है। अब इसमें हम भैया वैल्यू पुट कर देंगे। देन इन नेक्स्ट स्टेप के x² माइनस व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा इज द 2x प्लस अल्फा बीटा इज -3/5। माइनस का ध्यान रखिए भैया, माइनस का ध्यान रखिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस है, माइनस हो जाएगा -3/5। अब बताओ, आप लोग कमेंट करो, फट से तुरंत कमेंट करिए। देखिए यहाँ हम इसको एलिमिनेट करने के लिए 5 डिनोमिनेटर में k की वैल्यू क्या सपोज करें स्टूडेंट्स तुरंत बताइए। k की वैल्यू क्या रखा जाए, बताइए भैया, k की वैल्यू क्या रखा जाए। तो यहाँ k की वैल्यू हम क्या रख दें, लेट k इज इक्वल टू दी 5। स्टूडेंट्स k को हम 5 सपोज कर ले रहे हैं। तो जब k को 5 सपोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस बिकम द पॉलिनोमियल ऑफ दिस क्वेश्चन p ऑफ x इज इक्वल टू दी, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5x² माइनस 10x, और यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। यस देखिए, तो इसका आंसर हमारा आ गया 5x² माइनस 10x माइनस 10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन। यदि सम और प्रोडक्ट दिया, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आता है, 2 मार्क्स का, या ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी आप देखेंगे, कभी कभी किसी पेपर में ऑब्जेक्टिव में आया है, कहीं 2 मार्क्स में आया है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इफ द गिवन सम एंड प्रोडक्ट, अदरवाइज गिवन द जीरोज ओनली जीरोज मीन्स अल्फा एंड बीटा दिया है तब भी हम निकाल लेंगे, सम दिया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया तब भी निकालेंगे। बट एक चीज का क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए भैया, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें करा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो। स्टूडेंट देखिए जीरोस, यस स्टूडेंट्स प्लीज सी केयरफुली। यस स्टूडेंट्स, यस यहाँ जीरोस दिया गया है, इट मीन्स वहां देखो सम दिया था, सम और प्रोडक्ट दिया था, इसको ध्यान रखिएगा, सम और प्रोडक्ट दिया था, यहाँ जीरोस दिया गया है। तो इसको आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं काफी चेक करता हूँ, देखता हूँ भाई, तब इसलिए बता रहा हूँ ना, काफी चेक करता हूँ, देखता हूँ, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। यहाँ मेरा जीरोस दिया गया है तो सेकंड पार्ट में लगाऊंगा, सर इट इज गिवन दैट -3 एंड अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, बट थोड़ा सा आप यहाँ पर जल्दीबाजी करते हो ना, एग्जाम में वो जल्दीबाजी हो जाती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इन दिस केस k विदिन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स ये होगा, ठीक है भैया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, कि एज इट इज रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ रखेंगे -3 + 2 इंटू x प्लस
यहाँ -3 है, अल्फा की वैल्यू -3 है और बीटा की वैल्यू आपका कितना है 2। यस, नेक्स्ट स्टेप ए विदिन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 2 - 3 -1 और माइनस पहले से है, ये इसको क्या बना देगा प्लस बना देगा, तो यहाँ आएगा प्लस 1x दैट इज x, 1x दैट इज x, और यहाँ पर आ जाएगा -3 2 6 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। यहाँ क्या हम पुट कर दें भैया, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करो के की वैल्यू क्या रखें। यस यस, के की वैल्यू क्या रखें, बिल्कुल बिल्कुल, हम सबका कमेंट देख रहे हैं, कमेंट हम देख रहे हैं, बस आप लगाते रहिए। यहाँ के की वैल्यू हम पुट कर दें, के की वैल्यू क्या रखते हैं 1, दैट इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस वी कैन राइट पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, ये रहा आपका आंसर। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप लोग जरा कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए दोनों पार्ट का कंप्लीट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस यस स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जरा ट्राई करिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, यस यस, शेयर कर दीजिए भैया, शेयर कर दीजिए, जो लोग अभी पर लाइव पर नहीं आए हैं आप शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सभी लोग ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यस, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। यस स्टूडेंट्स, कमेंट करें, तुरंत कमेंट करें, इसका आंसर कितना आया। चलिए इसका आंसर के की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन दिस क्वेश्चन, द गिवन द कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 25/36। ये जो पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है भैया, इस पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोस इज 25/30। मतलब जो दो जीरोस आप लेते हो ना भैया, अल्फा और बीटा, देखिए क्वेश्चन समझिए ध्यान से, इसमें दिया क्या है, एक तो हमारे पास जीरोस होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो क्वेश्चन में कह रखा है इसके स्क्वायर का सम, मींस दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम कितना दिया है 25/36, ये दिया है। ठीक है यस स्टूडेंट्स, यस क्लियर है भैया। यस, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल यहाँ लिखूंगा, इट इज गिवन दैट द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू दी 6x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ये दिया गया है। अब इसका मैं जीरोस मान लेता हूं, आप यहाँ लिखोगे लेट द जीरोस, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेट द जीरोस, आप यहाँ क्या लिखोगे, लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो मैं यहाँ ऐसे एरो बना के लिख दिया हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, आपको डिटेल यहाँ लिख लीजिएगा, एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है ना भाई, आप लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अब निकालने चल रहा हूँ सम, सम निकाल ले रहा हूँ किस पॉलिनोमियल का, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी -b/a होता है। तो -b/a, यहाँ b कितना है 1 है, x का कोफिशिएंट कितना है b, ये a है 6, b है -1 मिनट भैया, आप यहाँ भी गलती करते हो, देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका मतलब ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू हो गई। यस यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, -b/a मीन्स दैट -1/6 एंड अल्फा बीटा एंड प्रोडक्ट इज c/a, और c की वैल्यू आपका कितना है k, और बाई a मीन 6। स्टूडेंट्स आपने इतना लगा लिया होगा। आइए देखते हैं, आइए देखते इसके बाद APQ, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में सर कह रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब जो दो जीरोस आप माने हो इसको स्क्वायर का सम, स्टूडेंट्स उसके स्क्वायर का सम, अल्फा एंड बीटा के स्क्वायर का सम, ये इट इज गिवन दैट 25/36, ये दिया गया है। ठीक भैया, अब देखो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो, यहाँ पर फार्मूला देखिए भैया, फार्मूला वही सेम है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के फार्मूला से है, इसको बनाते हैं तो कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक भैया, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 1 मिनट स्टूडेंट्स, बस 1 मिनट। देखिए यहाँ पर आप जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हो ना, आइडेंटिटी क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 अल्फा बीटा, एज यू नो दैट। यस स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, देन हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन दिस वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, दिस मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यस स्टूडेंट्स, प्लीज कीप इट माइंड दिस फार्मूला, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब भाई एग्जाम में आएगा तो आप इसको ड्राइव करोगे? नो, आप इसको ड्राइव नहीं करोगे, टाइम टेकन है, ड्राइव नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिखना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यस स्टूडेंट्स, राइट क्वेश्चन, यस देखते हैं क्वेश्चन। यस, अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज 1/6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में है तो 1 बाई कितना आ जाएगा 36, 1/36 माइनस 2, और ये देखिए इक्वल टू दिया गया है आपका 25/36, ये स्टूडेंट 36 माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है k/6, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2k/6 इज इक्वल टू दी 25/36। अब देखिए k की वैल्यू हमको निकालनी है भैया, k की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं यहाँ 1/36 करते हैं, यहाँ माइनस का 25/36, इसको आप माइनस से राइट में भेज दो, इसको कैंसिल करके तो कितना आ जाएगा k/3, ठीक है। माइनस से इधर राइट भेज देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो 1 में से 25 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 24/36 इज इक्वल टू दी कितना आ गया k/3, k/3। तो यहाँ पर देखिए अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे भैया एक लाइन और, तो यहाँ पर ये हम k की वैल्यू निकालेंगे, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, बताओ कितना आ रहा है k की वैल्यू, निकाल बताइए, बताइए जल्दी कितना आएगा। यस, चलिए देखिए यहाँ से इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, कितना आ जाएगा 12, ठीक है 12, और 12 2 जा 24 आ गया 2, दैट इज द वैल्यू आपके इज इक्वल टू दी -2। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई भैया, k की वैल्यू आ गई -2, ठीक। तो k की वैल्यू यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया कितना आ गया -2, दिस मीन्स दैट द वैल्यू आपके इज -2, दिस इज द एवर आंसर। यस, बिल्कुल k की -2 किसका किसका आया है, यस -2, ओके, यस यस -2, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना इंपॉर्टेंट, इसमें से आप पेपर में जानो आप एकदम कंप्लीटली तो अच्छे से टिक लगा लो, अच्छे से इसको टिक लगा लो कि पेपर में ये मान के चलिए चाहे ऑब्जेक्टिव में हो या 2 मार्क्स में क्वेश्चन में हो, क्वेश्चन एक कोई ना कोई इस टाइप का आया, श्योर है 100%। आज के लाइव क्लास से आपसे इसमें कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेंगे। कैसे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial this, then where alpha minus beta is equal to the 1, then find the value आपके। देखिए सभी क्वेश्चन में हमको भैया क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पार्ट लेते हैं, पहला पार्ट नंबर फर्स्ट, इट इज गिवन दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a, ये दिया पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हम क्या मान ले भैया, अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं, ठीक। इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा दिया गया है, ठीक भैया। अगर अल्फा बीटा दिया गया है इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले देयरफॉर सम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी -b/a होता है। अब कहोगे सर आप बार बार फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला तो हमको याद है, ये मैटर नहीं करता भैया, आपको लिखना पड़ेगा फार्मूला, हाफ मार्क्स होता है। अल्फा प्लस बीटा अगर स्टूडेंट से निकाला है और अल्फा बीटा निकालना है तो प्लीज गिव द हाफ मार्क्स, यस ये लिखा रहता है, ठीक है। जब कॉपी हम लोग चेक करते हैं ना, वहाँ स्टेप मार्किंग में लिखा रहता है गाइडलाइन में कि आप हाफ मार्क बच्चे को दीजिए। ऐसे देखिए, इसलिए लिखिए, आप बार बार लिखिए, ऐसे देखिए वैल्यू रखिए, दिस मीन्स दैट यहाँ कितना आएगा -5, तो ये कितना आ जाएगा +5। स्टूडेंट्स एक वैल्यू कितनी है 1, यस अल्फा बीटा आपका कितना है c/a, दिस मीन्स दैट k/1 यहाँ 1 है तो आएगा 1, दैट मीन्स k ही आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन से दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दी 1, यहाँ कंडीशन दिया है अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज गिवन दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दी 1। बताइए अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला है, बताइए अल्फा माइनस बीटा का तुरंत फार्मूला बताइए कमेंट करके। देखिए अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा,
ठीक भैया, इसको आप याद कर लीजिए। यदि अल्फा माइनस बीटा कहीं निकालना है तो आप इस फार्मूला का यूज करिएगा। यस, कैसे देखिए, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाओगे क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा, 4 अल्फा बीटा से माइनस हो जाएगा तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये फार्मूला बनेगा सर, किसका फार्मूला बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का, सॉरी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। फार्मूला बनेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या? अल्फा माइनस बीटा। प्लीज कीप इट माइंड एंड लर्न आल्सो। यस स्टूडेंट्स, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, जब भी अल्फा माइनस बीटा दिया हो तो ही फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। आइए देखते हैं, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा में क्या रख दूं, तो देखिए स्क्वायर कर दो ना, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर दो अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई? 5 माइनस 4, अल्फा बीटा कितना है? k इज इक्वल टू दी 1। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए ना, अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मैंने कर दिया है, अंडर रूट हट जाएगा। ओके यस स्टूडेंट्स, यहाँ कितना आ जाएगा? 25 माइनस 4k इज इक्वल टू दी 1, दिस इज इक्वल टू दी 4k इज इक्वल टू दी, देखिए 4 के उधर जाएगा, 1 इधर आएगा तो आएगा 24, और फिर पूरे को रोटेट कर देंगे तो आएगा 4k इक्वल टू 24, दैट इज k इक्वल टू आ जाएगा 6। दिस मीन्स दैट इन दिस केस k इज इक्वल टू दी 6। स्टूडेंट्स, किसका किसका आया है? यस यस, लाइक करें, देखिए आंसर देखें किसका किसका आया है, तुरंत कमेंट करें। आप लोग कमेंट करें, कमेंट नहीं कर रहे हैं भैया, आप लोग तुरंत कमेंट करिए किसका किसका आंसर आया, मैं भी देखता रहूं कितने लोगों का कितना सही जा रहा है। स्टूडेंट्स तुरंत करिए, इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है भैया, मेरा आंसर गलत हो गया, आप किसी का 4 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, किसी का कुछ और आ रहा है, नो ये मैटर नहीं करता। आप जो है ना, एक्चुअली देखिए होता क्या है ना भैया, थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं कर रहा हूँ और बच्चे देख रहे हैं तो मेरा आंसर गलत माने, ऐसा कुछ मत सोचिए, नो हेजिटेशन। यस, आप लगाओ लगाओ और गलती को सुधारो। स्टूडेंट्स देखिए 6 आया, आपका भी 6 आया, चेक करिए चेक करिए। सीधा सेकंड पार्ट, आइए सेकंड पार्ट यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिए भैया, सेकंड पार्ट आइए देखते हैं। इन दिस पार्ट द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है भैया, तो हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, बताओ भैया क्या होगा? ये है आपका पॉलिनोमियल, सेकंड का ये पॉलिनोमियल है, जल्दी बताओ कितना होगा? यस स्टूडेंट, यस माइनस बी बाई 8, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ माइनस बी बाई 8, माइनस बी बाई 8, दैट इज दिस इज इक्वल टू दी माइनस 4 बाई के। यस स्टूडेंट्स, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू दी सी बाई ए, दैट इज 4 बाई के। ये 4 बाई के आ जाएगा, सी बाई ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ हमारा दिया गया है सिंस इट इज गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दी 24, ये आपका गिवन है। ठीक है, साइड में लिख सकते हो। तो हमको के की वैल्यू निकालनी है, बताइए इसका फार्मूला। अभी अभी मैंने बताया था ना आपको इसका फार्मूला, अभी अभी जस्ट इसके पहले बताया था क्वेश्चन में। दिस इज इम्प्लाइज दैट दिस वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने कहा नहीं भैया आप निकालोगे नहीं, बिल्कुल नहीं निकालोगे, याद रखो इसको। ठीक, एग्जाम में आपको इतना टाइम कहाँ है कि आप निकालो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वैल्यू है तो पूरा ट्रायंगल बना के निकालो, साइन 30 कितना होता है, काट 45 कितना होता है, कोसेक 30 कितना होता है। नो, दिस ऐसा नहीं करना आपको। यस स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना आपको। पूरा टेबल मैंने ट्रिक बताया है, पूरा टेबल अच्छे से याद कर लो। और पूरा टेबल जब आपका याद हो जाएगा ना तो आप शार्ट तरीके से, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में आपको पूरा टेबल याद करने का मैंने ट्रिक बताया है, जाकर ट्रिक देखिए। पूरा टेबल आपको 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद हो जाएगा। आप 10 से 20 सेकंड में पूरा टेबल की वैल्यू फटाफट बता सकते हो। यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हमको याद करनी पड़ती है ना एग्जाम में, टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, नहीं तो कहोगे सर 4 क्वेश्चन छूट गया मेरा, 5 क्वेश्चन छूट गया। क्यों छूट गया? इसीलिए छूट गया क्योंकि अपने टाइम को मैनेज नहीं किया और कभी फार्मूला को अच्छे से लर्न नहीं किया, सोचा एग्जाम में बस वैसे 1 बाय 1 कर लूंगा, तो टाइम टेकन होता है ना भैया। क्वेश्चन वहाँ मतलब नॉन स्टॉप आप राइटिंग करते रहिए, नॉन स्टॉप लिखते रहिए, नॉन स्टॉप लिखते रहिए। सोचोगे तो टाइम जाएगा ना। यस, आइए देखते हैं। यस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस 4 बाई के। दिस मीन्स दैट स्क्वायर करोगे 16 बाई कितना आ जाएगा? के स्क्वायर, माइनस यहाँ आएगा 8 बाई के, क्योंकि 2 का मल्टीपल अल्फा बीटा 4 बाई के है। दिस इज इक्वल टू दी 24। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, यहाँ पर आप 8 से उड़ा दो सबको, 8 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 2 जा 8 1 जा 8 3 जा, 8 से उड़ा दो इसको। 2 बाई के स्क्वायर
माइनस 1/k इज इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पर आप जो है ना एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो मेरा यहाँ देखिए भैया क्या हो गया, k स्क्वायर एलसीएम हो गया। तो यहाँ कितना आएगा 2 माइनस k इज इक्वल टू 3। इसको और सॉल्व करिए, और सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3k स्क्वायर k को उधर किया प्लस k 2 को उधर किया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ k। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया k के टर्म में। इसको हम स्प्लिट करके फैक्टर करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड, अदरवाइज बाय सीधा चार फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना, बट स्प्लिट हो जाएगा, इजिली स्प्लिट हो जाएगा भैया, आप इजिली स्प्लिट हो जाएगा। इसका फैक्टर कर लो। देखिए इसका फैक्टर कर लीजिए, कितना लिखेंगे 3k स्क्वायर माइनस 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 प्लस 3 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 2 6 होगा, 3 2 6 और 3 माइनस 2 का इतना आ गया 1 आ गया, 3 2 6 और 3 माइनस 2 आ गया 1 की, दैट इज 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन नेक्स्ट स्टेप यहाँ 3k आप कॉमन ले लो पहले दो टर्म में, तो 3k k प्लस 3 आ गया, यहाँ कितना कॉमन है माइनस 2, तो कितना आ गया आपका k, एक मिनट यहाँ 1 आएगा भैया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो आपको कितना मिलेगा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ आ गया पहले ब्रैकेट में कितना आया k प्लस 1 एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट 3k माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर बिकम 0, फर्स्ट फैक्टर हम 0 को इक्वल करेंगे, देन वी गेट k इक्वल टू -1 एंड सेकंड को जब 0 को इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। सेकंड को 0 को इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 2/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ k इज -1 एंड 2/3। दिस इज द आंसर, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू इसमें आएगी, दो वैल्यू आएगी, या तो आएगा -1 या तो आएगा 2/3। यस, देखिए देखिए ये है आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। देखिए मैंने दो पार्ट किया, तीसरे पे आते हैं, पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड, सीधा पार्ट थर्ड आइए देखते हैं। इन दिस पार्ट इट इज गिवन दैट द गिवन पॉलिनोमियल, देखिए थर्ड में हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है x स्क्वायर। देखिए थोड़ा इसको हम जूम कर दें, इसको थोड़ा देख लीजिए, ये देखो, ये देखिए अच्छे से देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो एक मिनट इसको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये यस भाई देखिए क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40 इट इज गिवन। ऐसे स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये हमारा दिया गया है, इसका जीरोज कितना गया अल्फा एंड बीटा, देन वी फाइंड सम, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, बताइए कितना आएगा 8/a, a मींस 1 है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। यस, अल्फा बीटा कितना है c/a, और c की वैल्यू यहाँ कितना है k, और अपान में 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वहाँ 1 है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा k। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन देते हैं इसका। इट इज गिवन दैट सिंस इट इज गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, चलिए बताइए इसमें k की वैल्यू क्या आएगी, बताइए भैया k की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइए। यस आ गया, किसी का आंसर आया भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया है ना, जल्दी लगाओ भैया, ऐसे कई क्वेश्चन मैंने लगवाया ना, आप फटाफट आंसर बताओ, तुरंत कमेंट करो सर मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, यस सर यस सर, फटाफट कमेंट करिए, हम भी देखते रहे ना आपकी प्रिपरेशन कितनी है। आइए देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हमारा फार्मूला यूज होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। वैल्यू रखिए, यस वैल्यू रखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 64। ये देखिए वैल्यू दिया है भैया, ये वैल्यू आपने निकाला है, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे देन वी गेट 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40, इसको इधर लेंगे इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 2k इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 24। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 12। जैसे देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बट आप में भी किसी का आंसर नहीं आया। यस
आया किसी का? यस, K12, यस। चलिए K12 ये देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, ये K12, अच्छा ठीक है, आ गया, यस करेक्ट, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। बस ऐसे लगाते रहिए, ऐसे लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। यस, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स। ये आज इसी टाइप क्वेश्चन हमने लिया है, केवल इसी टाइप क्वेश्चन लिया है, कुछ आगे क्वेश्चन एक दो थोड़ा डिफरेंट है, जिससे आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आपसे छूट ना पाए, कोई क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ के ना आए, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, एकदम 100% डन। यस, आइए देखते हैं। In this question say that sum and square of the zeros, sum of the square, yes it is sum of the square of the zeros, sum of the square of the zeros, and the given polynomial is this, ये polynomial दिया गया है और इसका दिया गया है ये -11/25। ऐसे क्वेश्चन अभी जस्ट पहले कराएं, बताओ k की वैल्यू क्या आई बताइए। यस, आ गया भैया, किसी का आया? चलिए देखते हैं, ठीक है, आप लगाते रहो। देखो ये मेरा पॉलिनोमियल दिया गया है, कितना पॉलिनोमियल दिया गया है, आइए देखता हूँ। मेरा पॉलिनोमियल दिया गया है, द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 5x² + 3x + k, ठीक है भैया। यहाँ a b c की वैल्यू पता है, ये पहला वैल्यू a है, दूसरा वैल्यू b है, अगला वैल्यू क्या है, c है, ठीक। तो देखिए इसमें जो दिया है जीरोज, इस पे सपोज कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा है, लेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। आप यहाँ लिख लीजिएगा भैया, एक लाइन बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखेंगे ना, एक लाइन यहाँ लिख लेंगे, लेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। ऐसे स्टूडेंट्स स्टेप मार्किंग होता है भैया, आप लिख लीजिएगा, ऐसे मत लिखिएगा अल्फा एंड बीटा जीरोज, ठीक। यहाँ देखिए सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी होता है माइनस का b/a, ठीक भैया। तो देखो भैया मैं क्या बताऊँ आप लोग को, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, इसी वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, आप फटाफट लगाओ। तो -3 कितना आ गया 5s, देखिए अल्फा बीटा कितना आ जाएगा c/a, c की वैल्यू कितनी है k, और a की वैल्यू कितनी है 5s किया गया। आइए देखते हैं। एंड द गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, और कंडीशन में गिवन है मेरा, कंडीशन में क्या दिया है, बट इट इज गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस का 11/25, ये दिया गया है। यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं, सर इट इज गिवन, ये दिया गया है, ठीक। चलो इसका फार्मूला बताओ, अभी जस्ट मैंने पहले बताया था ना, तो देखते हैं किसको याद है, बताइए फटाफट बताइए। तो इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना लिख दें बताइए, 2 अल्फा बीटा इक्वल -11/25। यस स्टूडेंट्स, यस। आइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, कितना -3/5, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9/25 माइनस 2 अल्फा बीटा k/5 है, तो कितना आ जाएगा 2k/5। यस स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू दी -11/25 आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 9/25 प्लस 11/25 इज इक्वल टू दी 2k/5। स्टूडेंट्स आइए इधर देखते हैं, यस आइए देखते इधर, यस। यहाँ स्क्वायर डिनोमिनेटर मेरा सेम है, डिनोमिनेटर इज 25, डिनोमिनेटर इज सेम, सो एडिंग द न्यूमरेटर 9 + 11 दैट इज 20। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20/25। स्टूडेंट्स 20/25 दिस इज इक्वल टू दी 2k/5, ठीक। बताइए इसको कैंसिल कर दो 5 से, 5 4 जा 5 5 जा, ठीक। 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 2k इज इक्वल टू दी 4 दैट इज k इज इक्वल टू दी 2 दैट मीन्स k इक्वल टू 2। किसी का आंसर आया था? यस आ गया 2 2 2 2, ओके बहुत बढ़िया। बस ऐसे कमेंट करते रहिए, k की वैल्यू 2, यस ये आपका आंसर है, k की वैल्यू, यस the value of k is 2 in this question, this is the complete question, please see the solution of this question। देखिए इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देख लीजिए, ये यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यस मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आइए देखते हैं, यस आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए एकदम दमदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए एकदम दमदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार बदल के आता है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स वेरीफाई हमको करना होता है जीरोज इसके जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द ABC ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इसको मुझे वेरीफाई करना होता है। आइए देखते हैं,
फाइंड द जीरोज इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले भैया हमको इसको जीरो के इक्वल करके जीरोज निकालना है। जीरोज के इक्वल कर देंगे, जीरोज आ जाएगा, इजी है, सीधी सी बात है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं, आइए स्टेप टू स्टेप देखते हैं, स्टेप टू स्टेप देखते हैं। देखिए सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन यस it is given that the polynomial p of x is equal to the 2x square minus 9। यस, अब देखिए मैं जीरो की इक्वल करूंगा बट डायरेक्ट नहीं, नो नो डायरेक्ट नहीं जीरो करना है, आपको लिख के करना है। लिखना फॉर जीरोज द पॉलिनोमियल मस्ट बी इक्वल टू द जीरो, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9/2, दैट इज x इक्वल टू आ जाएगा, जब इसका अंडर रूट निकालोगे भैया तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2। ठीक, यहाँ प्लस माइनस मिलेंगे क्योंकि जीरोज है ना, जीरोज है, x स्क्वायर है तो 2 जीरोज होगा, x स्क्वायर है 2 जीरोज, x क्यूब रहेगा 3 जीरोज निकलेगा। ठीक, इसका मतलब मैं यहाँ कंसीडर करूंगा लेट दैट अल्फा इज इक्वल टू दी, मेरा पहला जीरोज होगा 3/√2 एंड दूसरे जीरोज को मैं कंसीडर करूंगा बीटा इक्वल टू माइनस का 3/√2। स्टूडेंट्स, माइनस का 3/√2, यस माइनस का 3/√2। ठीक भैया, और देखो एंड जरा इसमें ABC बता दो क्या है। चलो बताओ भैया ABC क्या है, जल्दी बताइए। ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ABC की वैल्यू बताओ, ABC की वैल्यू बताओ। देखो बच्चे क्या करते हैं, काफी जब चेक करते हैं कहते हैं सर पहली वैल्यू A है दूसरी वैल्यू B है, पहली वैल्यू A है दूसरी वैल्यू B है। नो, रॉन्ग, ये नहीं होगा। पहली वैल्यू A तो है बट दूसरी वैल्यू B नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्यों नहीं है? देखिए इसका जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म होता है, जो इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ ए तो पता चल गया, लेकिन देखिए बी एक्स क्या एक्स का कोफिशिएंट है? नो, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, इस मीन्स बी इक्वल टू 0। यस स्टूडेंट प्लीज कीप इन माइंड, एक्स यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट नहीं है इसलिए 0 होगा, और सी की वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। द कांस्टेंट वैल्यू इज द सी ऑलवेज, कांस्टेंट वैल्यू इज सी इज द ऑलवेज। जैसे तो यहाँ मेरा आ जाएगा भैया, यहाँ मेरा आएगा ए की वैल्यू कितना आएगा 2 एंड बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू माइनस का 9। ठीक, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैंने थोड़ा अलग से बता दिया, जिससे किसी का कोई कहीं इस टाइप का क्वेश्चन कहीं गलत ही ना हो। देखते हैं अब मैं यहाँ पे वेरीफाई करूंगा। देखिए अब यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे। देखिए कैसे कैसे, ये हमारा जीरोज तो निकल गया, एक आंसर तो हमारा ही हो गया, एक आंसर तो हमारा यही आ गया जो हमने जीरोज निकाला है ना भैया, जो हमने जीरोज निकाल लिया, एक आंसर तो मेरा यही हो गया। ठीक, एक आंसर तो मेरा ही हो गया जीरोज का। हाफ क्वेश्चन मेरा 3 मार्क्स में 1.5 मार्क्स में मिल जाएगा, 1.5 मार्क्स में मिल जाएगा। अब देखिए 1.5 मार्क्स इधर आइए, तो यहाँ पर मैं वेरीफाई करूंगा, तो यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। जब यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन तो आप दोनों साइड को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस b/a, दोनों साइड को आप इक्वल दिखा दो बस। ये इजी मेथड है, मेथड तो और भी है, एक मेथड और भी है, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके माइनस b/a की इक्वल आते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं करना, मुझे वैल्यू रख के दोनों साइड इक्वल कर देना इजी वे में, वहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना। इजी वे में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/√2 है, बीटा की वैल्यू माइनस में है, यहाँ b की वैल्यू आपका 0 है और a की वैल्यू कुछ भी हो, दिस बिकम बोथ ए कैंसिल, दैट इज 0 इक्वल 0। तो दोनों साइड मेरा सेम है, तो यहाँ हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू दी RHS, हेंस वेरीफाइड। इसका सम जो है जीरोज एंड जीरोज कोफिशिएंट एंड द सम ऑफ जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट बोथ आर इक्वल। ठीक है, देखिए कोफिशिएंट और सम क्या है मेरा वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल है। अब मैं अगला पार्ट करूंगा, अगला पार्ट क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू दी सी बाई, इसको वेरीफाई करो, देखो दोनों साइड सेम आता है कि नहीं। अल्फा 3/√2 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 3/√2, सी की वैल्यू है -9, ए की वैल्यू है 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, -9/√2, 2 का मल्टीप्लाई 2 होगा,
-9/2। यस सर, आप कहोगे यस सर मेरा आंसर आ गया, करेक्ट आंसर आया है सर, मेरा करेक्ट आंसर आया है, वेरीफाई हो गया। यस स्टूडेंट्स, यस। यहाँ भी लिखना आप LHS इक्वल टू RHS, हेंस द क्वेश्चन इज वेरीफाइड, हेंस द क्वेश्चन इज वेरीफाइड। ठीक, ऐसे आपको एग्जाम करना है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे करना है। देखिए पूरा सोल्यूशन कर लीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए छूटने ना पाए। पॉलिनॉमियल यहाँ डिफरेंट रहेगा, पॉलिनॉमियल यहाँ डिफरेंट रहेगा, पॉलिनॉमियल यहाँ ऐसे डिफरेंट आ सकते हैं, जैसे ऐसे भी दे सकता है 5x² + 6x + 3, ऐसे भी दे सकता है, या ऐसे भी दे सकता है। देखिए मैं कई टाइप्स बता दे रहा हूँ, ऐसे भी दे सकता है 2x² + -5x, ऐसे भी दे सकता है। पॉलिनॉमियल इस टाइप से कुछ भी दे सकता है, बट आपको मेथड पता होगा तो आप कर लेंगे। ठीक, एक्चुअली यहाँ पर बच्चे ध्यान नहीं देते, यहाँ पर ABC की वैल्यू में अगर ABC यहाँ निकाल लोगे ना तो आप जीरोस निकाल सकते हो, जीरो डायरेक्ट जीरो की इक्वल कर दो, डायरेक्ट जीरो की इक्वल कर दो भैया, डायरेक्ट जीरो की इक्वल करके अल्फा बीटा मतलब x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही जीरोस आ जाएगा। यस, आइए ये देखिए क्वेश्चन कितना दमदार क्वेश्चन, ये देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन, देखिए एकदम बढ़िया नंबर 1 का क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है। टिक लगाओ भैया, टिक लगाओ। मैं 100% बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आना है तय है, आज यहीं आप नोट कर लो। अगर क्वेश्चन नहीं आए बताना सर आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे। 100% मैं फिक्स बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आना, बोर्ड में रखा है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। यस आया है, अब तैयार करो, तैयार करो। इस टाइप का डिजिट बदल सकता है बट इस टाइप का 100% डन है। यस, आज जितना पढ़ाया हूँ उसमें से क्वेश्चन तो आना तय है, 100% फिक्स है, 100% फिक्स है। आइए देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल का हमको क्या निकालना है, जीरोस। यस, आइए देखते हैं। उसके बाद करना है वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो मुझे पहले जीरोस निकालना है। यस, जीरोस निकालने के बाद मैं वेरीफाई कर दूंगा। तो ठीक, पहले फैक्टर करो आप। वो इसके पहले वाला क्वेश्चन ना 2 टर्म था, तो वो डायरेक्ट जो है जीरो की इक्वल करके मैंने निकाल लिया था, बट यहाँ पर आपका सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप स्प्लिट करो, स्प्लिट करके फैक्टर करो, अदरवाइज सीधा 4 से x की वैल्यू निकाल लो। दोनों मेथड है, ठीक, जैसा इजी लगे वैसा करिए। चलिए बताइए, जीरोस बताइए। चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन इसका। देखिए ये पहले हम पॉलिनॉमियल लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट द गिवन पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4√3x² + 5x - 2√3। जैसे स्टूडेंट्स ये मेरा पॉलिनॉमियल दिया गया है। देखिए मैं स्प्लिट कैसे करता हूँ, आपको रूल पता होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए बता देते हैं, हो सकता है आप में से किसी को ऐसा हो ना आता हो। ये पहले सबसे पहले इन बाहर के दोनों नंबर को a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a और c को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 4 2 जा 8 √3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 3, 8 3 जा 24, दैट इज -24। यस, ये देखिए बाहर के मैंने नंबर a और c को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन को ध्यान रखना। चलिए फैक्टर बताइए इसका। ऐसा दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 24 और माइनस करने पर कितना है 5। 8 and 3 सर, 8 and 3 सर, इतना इजी क्वेश्चन सर आप पूछते हैं 8 and 3, आप यही कहोगे ना, इतना इजी क्वेश्चन। यस, प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए इजी लग रहा है। 8 - 3, तो देखो 8 और -3 करेंगे 5 आएगा, 8 - 3 कितना आएगा 24। दिस मीन्स दैट इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट is equal to the 4√3 x² प्लस, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 8x - 3x - 2√3। ये हो गया। आइए देखते हैं यहाँ भैया, देखिए दो टर्म में कॉमन लिया जाता है, आपको भी पता है। पहले 2 टर्म में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, कितना बचेगा √3x, 4 2 जा 8, यहाँ कितना बचेगा 2। ठीक है भैया, मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4x√3 बचा, 4 2 जा 8, यहाँ 2 आ गया। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, सर इन दोनों में √3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट में यहाँ आया है वही यहाँ आएगा। यस, जो यहाँ ब्रैकेट में आया है वही यहाँ आएगा। लिख दो, तुरंत वही लिख दो और मैच करा लो। यस फ्रेंड्स, देखिए यहाँ कितना आएगा √3x -2, माइनस मैंने कॉमन ले लिया इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन बदलेगा, माइनस ब्रैकेट के पहले रहेगा, ब्रैकेट को खोलते समय माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाता है। यस, फर्स्ट ब्रैकेट में कितना आ गया √3x + 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट 4x - √3, दिस इज इक्वल टू 0।
अब इसको आप 0 के इक्वल, 1 मिनट, अभी 0 के इक्वल नहीं करेंगे, अभी मैंने स्प्लिट किया, फैक्टर किया है। अब लिखेंगे फॉर जीरोज द गिवन पॉलिनोमियल मस्ट बी इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल करो, पहली वैल्यू निकालो, 3x + 2 बिकम 0, देन x इक्वल टू माइनस का 2/√3, दैट इज दिस इज द अल्फा। इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फा। यस स्टूडेंट्स, इसको अल्फा मान लेंगे। एंड इन नेक्स्ट 4x - √3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, √3/4, दिस इज द बीटा। इसको मैं अल्फा कंसिडर करूंगा, इसको बीटा। यस, इसको अल्फा तो इसको बीटा। आइए देखिए, जीरोज आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया सर, आंसर हो गया 2/√3 एंड √3/4। ये आपका जीरोज है। यस, ये आपका जीरोज है, ये आपका जीरोज। आइए देखते हैं, अब यहाँ हम वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। आइए देखते हैं वेरीफाई कैसे करते हैं। देखिए 1 मिनट भैया, चाहे ABC बता दो मुझे, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 4√3 है, B की वैल्यू कितनी है यस स्टूडेंट्स 5, और C की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, C की वैल्यू है -2√3, -2√3। आइए देखते हैं, तो वेरिफिकेशन यहाँ करेंगे, वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये होता है -b/a। देखिए एकदम सेम है, दोनों साइड सेम आता है कि नहीं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2/√3 प्लस बीटा की वैल्यू है √3/4 इज इक्वल टू -b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 4/√3। आइए सॉल्व करिए, यहाँ आप एलसीएम लोगे तो आएगा -8 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3/4√3, दिस इज द एलसीएम, दिस इज इक्वल टू -5/4√3। लेफ्ट हैंड साइड आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -5/4√3 एंड राइट हैंड साइड -5/4√3। ये देखिए, यस स्टूडेंट्स आया आंसर, यस दोनों साइड सेम आया। यस सर, आप यही कहोगे सर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। आ गया तो नंबर मिल गया, आ गया तो नंबर मिल गया। यस देखिए, यस वेरीफाई हो गया। आइए देखते हैं प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है C/A। अल्फा की वैल्यू आप रख दो, अल्फा की वैल्यू आपका कितना है -2/3, -2/√3, और बीटा की वैल्यू है √3/4, √3/4 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है भैया, C की वैल्यू है -2√3, A की वैल्यू कितनी है 4√3। यस चलिए सॉल्व करिए, यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4, तो -1/, कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या दोनों साइड सेम आया, यस सर कहोगे यस सर, दोनों साइड सेम आ गया। तो लिखोगे आप LHS इक्वल टू RHS। अब एक नंबर कोई एग्जामिनर आपका काट नहीं सकता, एक नंबर भी नहीं काट सकता। ऐसे स्टेप टू स्टेप करेंगे, एक नंबर भी नहीं काट सकता, हाफ मार्क्स भी कहीं से नहीं कटेगा, पूरा फुल मार्क्स देके जाएगा, 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो। यस आई देखते, यस देखिए कंप्लीट क्वेश्चन, ये यहाँ देखिए, ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस यस चलिए बस, अब आपका क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हैं भैया। इतने क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, ऐसे सभी क्वेश्चन आप लगाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, खूब रिवाइज करिए, इतना रिवाइज करिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही एकदम उड़ा दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन उड़ा दो, एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाते चले जाओ, बिना हेजिटेशन के, बिना रुके, नॉन स्टॉप क्वेश्चन करते जाइए, सब एकदम दिमाग में अच्छे से फार्मूला याद हो। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, पहले से ही मैं इसको बेस्ट ऑफ लक कर रहा हूँ, जिससे आपका पेपर अच्छा हो, बेहतर हो, बेहतर से भी बेहतर हो। यस स्टूडेंट्स, आप लोग सेम टाइम पर लाइव पर रेगुलर आइए, 7:30 से। जिस दिन क्लास, कभी कभी मैं क्लास लेता हूँ, नेटवर्क इशू के कारण क्लास नहीं चल पाता है, ठीक है, डायरेक्ट लाइव पर ले रहा हूँ, तो क्लास कभी कभी कई दिनों, देखिए आप लोगों के पास मैंने मैसेज किया क्लास स्टार्ट होने वाला, लाइव क्लास चलने वाला, बट आई एम वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, नेटवर्क इशू होने के कारण क्लास नहीं चल पाया, इसके लिए हमें बहुत दुख है। बट आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और लाइव सेशन में आप एक बार और टाइमली देख लिया करिए, ज्वाइन कर लिया करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर, चलो ये भैया होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, आप इसको करना, इस क्वेश्चन को करना। स्टूडेंट्स देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लगवा दिया है, इस क्वेश्चन को करना, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, इन सब की वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, लगा के बताइएगा कि सर आ गया है, लगा के बताइएगा सर आ गया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है भैया, जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम उतना अच्छा होगा, पेपर में उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा ही ओके ओके, सेशन एंड कर रहे हैं। ओके, very very thank you to all of you for joined my live class.